Hello everyone, in this video we will continue our last topic, that is flexible exchange rate. Students, we have already studied that in flexible exchange rate, the exchange rate determined by the forces of supply and demand. So here we will see the impact of change in demand and supply. कि demand और supply का क्या impact पड़ता है. Okay, so here we are having the four situations, that is increase in demand. If there is increase in demand, then what will be the effect on rate of exchange? Second case, decrease in demand. Third, increase in supply, and fourth, decrease in supply. अब देखो increase in demand किस तरह से हम शो करेंगे. यहाँ पर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी. जैसे हमने यहाँ पर देखो OX एक्सिस पर हमने शो किया है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूएस डॉलर. यहाँ पर फॉरेन करेंसी कौन सी है, हम डॉलर मान लीजिए. Here on OY axis rate of exchange. Equilibrium point हमें पता है that when the demand is equals to supply. This is our supply curve. This is our demand. Equilibrium point is this one equal. अब क्या हो रहा है केस में increase in demand. Demand में क्या हो रहा है increase. देखो increase in demand होगा कर when we demanded more exchange means more foreign currency. जब हम डिमांड करेंगे उसी को बोलेंगे हम इंक्रीज इन डिमांड. तो यहाँ पर जब इंक्रीज होता है तो मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में जब भी इंक्रीमेंट की बात होगी तो हमारा जो कर्व होगा वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो डिमांड कर्व ये है राइट वर्ड यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया दिस वन. और हमारा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस वन E1. देखो जब पॉइंट E था हमारा इक्विलिब्रियम E था, उस टाइम पर हम दिस ये क्वांटिटी डिमांडेड कर रहे थे, ठीक है. और आर क्या था यहाँ पर, रेट ऑफ एक्सचेंज. जहां हम बात कर रहे हैं डॉलर की, सो रेट ऑफ डॉलर. अब जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, बढ़ी, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो गया, शिफ्ट होकर आगे की तरफ हो गया. और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर हमारी क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है. रेट क्या हो गया, देखो आर से कितने पे चला गया, R1 पे. यानी कि जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. मीन्स कि पहले अगर हमारा जो डॉलर का रेट था R, यानी कि अगर 60 रुपीज डॉलर था, तो अब हमें डॉलर के लिए कितने रुपीज देने पड़ रहे हैं, ज्यादा रुपीज देने पड़ रहे. लेट कर लेते हैं हम, R1 कितना है, 70. क्लियर. So this is the case of increase in demand. Next, decrease in demand. Same. हमारा सबसे पहले क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट. ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, ये हमारा सप्लाई कर्व. इसको मैं यहाँ पर न्यू को हम DF से डिनोट करें. यहाँ पर सप्लाई कर्व SF और अर्लियर कर्व D. अब क्या होगा, डिक्रीज होगी डिमांड, तो डिक्रीज होगा तो कर्व जो हमारा कर्व है डिमांड कर्व, वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है. ये हो गया यहाँ. सो दिस वन बिकम्स द इवन इक्विलिब्रियम पॉइंट. पहले क्या करेंगे, इतनी हम ये रेट था हमारा, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड कितना कर रहे थे, यहाँ Q, ठीक है. अब जब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड भी क्या हो गया, कम हो गया. डिमांड हमने क्या कर दी, कम कर दी, क्योंकि शिफ्ट कर दिया हमारा डिमांड का. हमने लिया कौन सा केस है, डिक्रीज इन डिमांड. तो जैसे ही डिक्रीज हुई डिमांड, रेट ऑफ एक्सचेंज भी क्या हो गया, डिक्रीज हो, कम हो गया. देखो आर से कहां पर आ गया, R1 के ऊपर, ठीक है. इट मीन्स पहले अगर 60 रुपीज का डॉलर था, $1 हम परचेज कर रहे थे, अब उसके रेट क्या हो गए, कम हो गए. यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि R1 क्या है, 50 है पॉइंट. जो ये पॉइंट है R1 का, ये 50 है. इट मीन्स कि 50 रुपीज अब हम पे कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ $1. नेक्स्ट, इंक्रीज इन सप्लाई. अब सप्लाई जब इंक्रीज होती है, वही सेम हम सबसे पहले क्या लेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट लेंगे अपना. अब देखो यहाँ पर इन केसेस में हमने क्या देखा, यहाँ पर चेंजेस किस में आ रहे हैं, डिमांड में. तो हमारे जो सप्लाई कर्व रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. मीन्स उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. तो जो पहले था सप्लाई कर्व वही रहता है. अब जब हम सप्लाई का केस करेंगे तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट रहेगा, डिमांड. तो डिमांड हमारी कांस्टेंट रहेगी, जितना पहले डिमांड कर रहे थे हम वही डिमांड अब करेंगे.
ये हमारा है सप्लाई कर्व एस और ये था हमारा डिमांड कर्व। अब क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई। देखो इंक्रीज इन सप्लाई, अब इसमें कहाँ शिफ्ट होगा, राइटवर्ड इंक्रीज की बात कर रहे हैं हम, तो यहां से ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट है ये वाला, दिस वन ई, हम कितना कर रहे थे, रेट था हमारा ये वाला, एंड दिस वन आर क्वांटिटी क्यू। नेक्स्ट, जैसे ही इंक्रीज हुई सप्लाई में, सप्लाई इंक्रीज हुआ तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट होकर ई से E1 की तरफ, एंड वी विल सप्लाई Q1। अब क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुई, लेकिन इसी ई पॉइंट पे देखो, जब रेट देखेंगे हम तो रेट क्या था, पहले था R यहाँ पर ऊपर, अब क्या हो गया, R1 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। इट मीन्स व्हेन द सप्लाई इंक्रीजेस द रेट ऑफ एक्सचेंज विल डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट केस, डिक्रीज इन सप्लाई, सेम वही इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा, दिस वन एस, इसको हम देखो न्यू आप सप्लाई कर्व को एस एफ से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डीएफ से डिनोट किया डिमांड कर्व को, अर्लियर जो हमारा सप्लाई कर्व था वो एस था, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था हमारा, यानी कि हम यहाँ पर ये आर रेट था और ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई थी। ओके, जैसे ही हमारा क्या हुआ, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब क्या है, क्या होगा, अब किस साइड शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व, लेफ्ट साइड, इसका लेफ्ट साइड देखो क्या है, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमारा ये सप्लाई कर्व स्ट्रेट लाइन बिल्कुल पैरेलल। ओके, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, दिस वन E1, ये क्या आ गया हमारा ऐसे। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, सप्लाई डिक्रीज कर दी, डिक्रीज हो गई, लेकिन इसी पॉइंट पर देखो रेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, R1 रेट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स कि जब हमारी सप्लाई में कमी होगी, जब हमारी सप्लाई कम होगी, डिक्रीज होगी, तो रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सप्लाई और रेट ऑफ एक्सचेंज किसमें ले रहे हैं, रिमेंबर हम यहाँ पर डॉलर्स की बात कर रहे हैं, हम फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पर जो फॉरेन करेंसी सपोज की हुई है वो डॉलर सपोज की। Now next two terms are there, that is currency depreciation and currency appreciation. अभी currency depreciation और appreciation क्या होता है? Depreciation, we know depreciation means the loss in the value of fixed asset, हमने अभी किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन क्या है कि जब किसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, लॉस हो जाती है, कम हो जाती है, तो यहाँ पर करेंसी देखो, करेंसी हमारी जो इंडियन करेंसी है, हम यहाँ पे बात करेंगे डोमेस्टिक करेंसी की। हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपी। तो जब हमारी रुपी यानी कि डोमेस्टिक करेंसी में क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए, मीन्स उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाए, उसको बोलेंगे हम करेंसी डेप्रिसिएशन इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। कि फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिवली हमारा जो रुपी है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखो इसको अच्छे समझते हैं। आपने यूजुअली सुना होगा कि डॉलर का रेट बढ़ गया, डॉलर का रेट कम हो गया। अब ये बढ़ना और कम होना ये क्या है, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन ही तो है, ठीक है। डॉलर का रेट बढ़ गया, इसका मतलब कि डॉलर महंगा हो गया। महंगा होना मतलब कि अब हमें डॉलर के लिए $1 परचेज करने के लिए ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे। पहले जहां हम उसको 60 रुपीस दे रहे थे $1 परचेज करने के लिए, अब हम कितने दे रहे हैं, 70 रुपीस दे रहे हैं। जब हम ज्यादा रुपीस दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो इसी को बोलते हैं हम करेंसी डेप्रिसिएशन। So currency depreciation, it refers to a situation when domestic currency depreciate in relation to the foreign currency. क्लियर? यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जैसे पहले अगर डॉलर $1.70 का था, तो करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि अब हम कितने का पे कर रहे हैं, कितने रुपीस पे कर रहे हैं $1 के लिए, 70 रुपीस। नेक्स्ट, करेंसी एप्रिसिएशन क्या है? करेंसी एप्रिसिएशन जस्ट अपोजिट ऑफ डेप्रिसिएशन, एप्रिशिएट करना कि यानी कि बढ़ाई करना, कहते हैं ना हम उसको एप्रिसिएशन दो यानी कि उसकी बढ़ाई करो। तो रुपीस में भी यहाँ करेंसी एप्रिसिएशन में क्या है, यही है कि एप्रिशिएट हो गई, हमारी जो रुपी थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी। अब हमें $1
परचेज करने के लिए 60, जहां हम पहले 60 रुपीज पे कर रहे थे, अब हम उसके लिए 50 रुपीज पे कर रहे हैं। यानी कि अब हमारा जो रुपया है वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। सो करेंसी एप्रिसिएशन इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट इन रिलेशन टू अ फॉरेन करेंसी। क्लियर कि हम पहले 60 रुपीज दे रहे थे, आफ्टर करेंसी एप्रिसिएशन क्या हो गया, अब हम कितने रुपीज दे रहे हैं, 50 रुपीज। क्लियर। अब देखो, अब ये जो हमने 4 केसेस किए, इसके अंदर यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो जो रेट है, किसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डॉलर की डिमांड। डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है। जब डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है तो रेट क्या हो रहे हैं, डॉलर के बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं। किसके बढ़ रहे हैं, फॉरेन करेंसी के, डॉलर के रेट। और डॉलर का रेट बढ़ने का मतलब है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसके रेट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा केस, यहाँ पर जब इंक्रीज इन डिमांड होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारी करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट, डिक्रीज इन डिमांड। अब डिक्रीज इन डिमांड में देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही डिक्रीज हो रही है हमारी डिमांड, रेट क्या हो रहा है करेंसी का, कौन सी करेंसी का, डॉलर का, ठीक है, उसका रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब डॉलर का रेट डिक्रीज होगा तो रुपी का रेट क्या हो रहा है, इसका मतलब बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये किसका केस हो गया, हमारा एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। यहाँ पर करेंसी क्या हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई में क्या है, यहाँ पर भी देखो जैसे ही सप्लाई इंक्रीज की हमारा डॉलर का रेट कम हो गया। डॉलर का रेट कम हो गया, इसका मतलब वैल्यू ऑफ rupee will be increased. So it is a case of appreciation of currency, domestic currency. Okay. And similarly decrease in supply में भी क्या हो रहा है कि रेट इंक्रीज हो रहा है। रेट इंक्रीज किसका हो रहा है, डॉलर का हो रहा है। तो डॉलर का रेट इंक्रीज का मतलब कि हमारी रुपये की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। सो इट विल बी अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन करेंसी। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि when there is a situation of increase in demand and decrease in supply, in that case our currency will be depreciate. And on the other hand, if there is increase in supply and decrease in demand, that will be the case of appreciation of currency, means currency will be appreciate. Okay. Now next is one question, two questions arises that if प्राइसेस इंक्रीजेस, प्राइसेस किसके इंक्रीज हो रहे हैं, फॉरेन करेंसी, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज के अगर प्राइस इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई भी इंक्रीज होती है। व्हाई, ऐसा क्यों। और सेकंड क्वेश्चन है कि अगर डिमांड डिक्रीज होती है, यानी कि प्राइसेस वही इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। व्हाई, ऐसा क्यों। देखो, उससे पहले एक चीज बताती हूँ आपसे कि जब हमारे डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रही है, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मीन्स कि हमारे रुपये की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। रुपये की वैल्यू का कम होना, इसका मतलब जो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, वो हमारे अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीदेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उनको कम पे करना पड़ेगा। कम पे करना, डॉलर्स में अगर खरीदेंगे तो उनको कम पे करना, यानी कि अपने डॉलर्स से वो हमारी इंडियन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा ले जा सकते हैं, यही हुआ ना। और तो जो ज्यादा ले जाएंगे इसका मतलब हम क्या करेंगे, ज्यादा सेल आउट करना शुरू कर देंगे, हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, हमारी कंट्री के बढ़ जाएंगे। किस केस में, डेप्रिसिएशन के केस में। जब करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। और वहीं इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, क्योंकि देखो अब क्या हो गया कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स हमारे लिए महंगे हो गए, हमें ज्यादा रुपए पे करने पड़ रहे हैं उनके डॉलर के कंपैरेटिवली, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, अपनी परचेज कम कर देंगे, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एंड वाइस वर्सा इन द केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन, कि यहाँ पर क्या होगा, इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अब हमें कम पे करना पड़ रहा है। अगर कोई चीज $1 की वहां पर मिल रही है, अब उसके लिए हम पहले कर रहे थे 60 रुपीज पे, अब हम 50 रुपीज पे कर रहे हैं, तो अब हम ज्यादा चीजें खरीदनी शुरू कर देंगे। ज्यादा चीजें खरीदनी, इसका मतलब इंपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्या है, बढ़ रहे हैं। किसके बढ़ रहे हैं, एक्सचेंज के, जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है, करेंसी है। तो सप्लाई भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों, क्योंकि देखो अब एक केस देखो, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के, यानी डॉलर के प्राइसेस बढ़ गए। इसका मतलब ये है कि हमारी क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन का केस है कि हमारी करेंसी डेप्रिसिएशन हो रही है, करेंसी हमारी डेप्रिशिएट हो रही है, या हमें ज्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब जो फॉरेनर्स हैं वो क्या करने शुरू कर देंगे, एफडीआई। एफडीआई क्या है कि जब हम देखो, एफडीआई और एफआईआई दो टर्म्स है हमारे पास, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब एक मोटा सा हम इसमें डिफरेंस देख लेते हैं, जहां जब फॉरेनर्स जो है वो हमारे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और एफआईआई जो हमारे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब उनको क्या करना पड़ रहा है कि वो डॉलर्स, क्योंकि हमारी करेंसी क्या है, डेप्रिशिएटेड, ठीक है, उनके अब $1 के लिए उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ा देंगे ताकि उनको ज्यादा प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा पैसे मिले उनको। ठीक है, तो हमारे जो एफडीआईज है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, एफआईआई भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज होने की वजह से अब वो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। इसका मतलब जो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है वो हमारे इंडिया में क्या होने लग जाएगी, ज्यादा आने लग जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा हो जाएगी। सिमिलरली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मैंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन का केस है तो हमारे पास एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे, हमारे बढ़ जाएंगे और इंपोर्ट्स हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है कि अगर सप्लाई, जो हम डायरेक्ट परचेजेस करते हैं, जो फॉरेनर्स है हमारे कंट्री के अंदर डायरेक्ट परचेज करते हैं, वो भी अब क्या करेंगे, ज्यादा करनी शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि अब उनको कम डॉलर देकर ज्यादा सामान मिलने लगेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट परचेज भी हमारी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्राइसेस अगर इंक्रीज करते हैं तो डिमांड डिक्रीज क्यों हो जाती है। ये भी केस किसका है, प्राइसेस वही इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी तो हो ही रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिमांड डिक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि देखो डेप्रिसिएशन के केस में इंपोर्ट्स क्या कर रहे हैं, हमारे इंपोर्ट्स कम हो रहे हैं। जब इंपोर्ट कम हो रहे हैं, हम मंगवा कम रहे हैं, खरीद कम रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब खरीदना ही कम हो गया तो हम डिमांड जो है उसको परचेज करने के लिए जिन डॉलर्स की जरूरत थी वो डॉलर अब क्या कर देंगे हम, क्योंकि महंगे हो गए इसलिए अब हम डिमांड उसकी कम कर देंगे। जो लोग घूमने जाते थे फॉरेन कंट्रीज में, अब वो क्या करेंगे, पोस्टपोन करेंगे या कैंसिल करेंगे। क्यों, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ गया, अब उनका खर्चा क्या हो जाएगा, ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। क्लियर, सो ये था इम्पैक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर, सो